गुड एमसी दोस्तों साल 2020 कब आया कब गया पता ही नहीं चला, लेकिन जाते जाते हमें बहुत कुछ सिखा गया। और आज 2020 से ही प्रेरित होकर इस साल की डॉक्टर भाटिया की पाठशाला के इस आखिरी एपिसोड में मैं आज उस अहम विषय पर बात करने वाला हूँ जो हमें मानवता की एक और कला सिखा गया, और वो है देना। हाँ दोस्तों, देना। जी हाँ, इस साल वैसे तो हम सब ने मिलकर बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है इस कठिन समय को हमने निस्वार्थ होकर एक दूसरे की सहायता करते हुए पार किया। उसके मधुर परिणाम आज हमारे सामने हैं। तो आज मैं इस साल की डॉक्टर भाटिया की पाठशाला के इस आखिरी एपिसोड में आप सबसे इसी देने के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, ये परम सत्य है कि परमात्मा सबसे बड़ा दाता है। उसने सृष्टि, प्रकृति, जलवायु आदि के रूप में हमें सब कुछ दिया है। उस दाता की यह बख्शीश कभी समाप्त भी नहीं होगी। परमात्मा का अंश होने के नाते हमें भी चाहिए अपने भीतर देने की प्रवृत्ति विकसित करें, देना सीखें और देना सिखाएं। एक अर्पण की निष्काम भावना है जिसका प्रत्येक धर्म संप्रदाय में महत्व है। हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक देने वाला है सूर्य। खुद को जलाकर खुद में ऊर्जा उत्पन्न करके अपने सौर मंडल के परिवार में स्थित सभी ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों को रोशनी और ऊर्जा देता है। हमारी धरती माँ हमें कितना कुछ दे रही है। अपना सीना चीर कर फसलें दे रही हैं, विशाल सागरों, नदियों को अपने भीतर स्थान दे रखा है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों को अपनी गोद में समाया है, बड़ी गगनचुंबी इमारतें पृथ्वी पर अपना स्थान बनाए हैं। ये उस भगवान की बनाई गई प्रकृति का नियम है कि देते रहो। चांद अपनी शीतलता से हमें सुखद अनुभूति देता है। करोड़ों सितारे टिमटिमाकर हमें रमणीक दृश्य देते हैं। ध्रुव तारा करोड़ों वर्षों से हमें दिशा निर्देश देता आ रहा है। वृक्ष निष्काम भावना से हमें फल पुष्प देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, यात्रियों को आश्रय देते हैं, ठंडी छांव देते हैं। यदि हम इतना कुछ ले रहे हैं तो हमारे स्वभाव में भी देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमारे ग्रंथ, संस्कार, रीति रिवाज देना सीखें और देना सिखाएं कि शिक्षाओं और उदाहरणों से भरी पड़ी है। दोस्तों, जरा याद करें, हमारे पूर्वज खाना बनाते समय कम से कम 2 चपाती और सब्जी एक तरफ रख देते थे, जिसे स्थानीय भाषा में हंदा कहा जाता था। किसी ज़रूरतमंद को वो हंदा दिया जाता था। हंदा के अलावा गाय के लिए, पक्षियों के लिए भोजन अलग से रखते थे। इन सब के उपरांत ही हम परिवार के सदस्यों को भोजन मिलता था। उन दिनों में जन साधारण की आय और जीविका के साधन बहुत सीमित होते थे, परंतु देते रहने की प्रवृत्ति के कारण प्रभु का आशीर्वाद हमेशा बना रहता था। लोगों का स्वास्थ्य आज के मुकाबले बेहतर था। घरों में सुख, चैन, शांति की बांसुरी बजती थी। स्ट्रेस लेवल का तो नामो निशान ना था। ये सब निष्काम भावना से देने की प्रवृत्ति के कारण था। सकारात्मक तरंगें अपने आप संचार करती थी। मुझे ये भी याद है, हर घर की छत पर पक्षियों के पीने के लिए पानी का कटोरा, उनके खाने के लिए रोटी के छोटे छोटे टुकड़े या भीगी हुई मूंग की दाल रखी जाती थी।
थोड़े से सम्मान के साथ ही अनगिनत पक्षियों का पेट भर जाता था। उनके मुंह का आशीर्वाद हमारी तरक्की का, सुख शांति का कारण बनते थे। हम इन मूक पक्षियों, जानवरों, यहाँ तक कि चींटियों को भी भोजन देते थे। आज हम अपने आप को विकसित, आधुनिक कहते हैं, लेकिन सोच संकुचित होती जा रही है। देने की बजाय लेने, छीनने में ज़्यादा विश्वास बढ़ रहा है। ऐसे नकारात्मक विचार ही अराजकता फैलाते हैं। मानव जाति, समाज, राष्ट्र का विकास संभव नहीं होगा यदि हम अपनी ही मानव जाति को ना तो देना सीखेंगे और ना ही आगामी पीढ़ी को देना सिखाएंगे। रिक्शा वाला, ठेले वाला, सब्जी की रेडी लगाने वालों से तोलमोल ना करना भी एक प्रकार का देना ही है। हमें छोटी सी रकम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस गरीब के लिए 5-10 रुपये भी मायने रखते हैं। ऑटो रिक्शा या टैक्सी में सफ़र करते समय कुछ राशि बख्शीश देने से उन लोगों की मुस्कुराहट आपको भी कितनी खुशी देगी। हम हेयर कट के लिए जाते हैं, उसकी कार्यकुशलता से प्रसन्न होकर शाबाशी और बख्शीश अवश्य दें। होटल में खाना खाने जाते हैं या किसी भी शादी ब्याह अथवा फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ वेटरों को खाना खाने से पहले ही कुछ बख्शीश दें, तो उनका आपके प्रति आदर और सत्कार की भावना को आप महसूस करेंगे। दोस्तों, इसी बख्शीश को हम टिप भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि छोटी सी नॉमिनल सी राशि देकर हम कार्यकुशलता बढ़ा रहे हैं। अपने बच्चों में हम छोटी छोटी आदतें विकसित करके उनमें कुछ देने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर सकते हैं। बच्चे का जन्मदिन अवश्य मनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए साल में सबसे अधिक उत्साहपूर्वक यही दिन होता है। लेकिन उसे ये आदत सिखाएं कि उसने जन्मदिन पर उपहार लेना नहीं, कुछ ना कुछ देना है। जन्मदिन पर ज़रूरतमंदों को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ जरूर दें। बच्चों को शिक्षा दी जाए कि निर्धन, असहाय, वृद्ध का उपहास नहीं उड़ाना, बल्कि उसको किसी वस्तु की आवश्यकता है तो माता पिता को बताकर उस वस्तु को उनको दें। बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि यदि किसी के घर फंक्शन पर जाते हैं तो चाहे एक फूल ही हो, उपहार लेकर जाएं। बच्चे हमेशा बड़ों के किए गए कार्यों का अनुसरण करते हैं, इसलिए जब हम भी किसी मित्र या संबंधी के घर जाएं तो उनके नौकर या कर्मचारी को कुछ छोटा सा उपहार या 50-100 रुपये भी दें तो वह खुश तो होगा ही, साथ साथ आपके लिए उसके मन में आदर बहुत बढ़ जाएगा। ये देने की प्रवृत्ति भाईचारा जैसा वातावरण बना देगा, जिसकी आज हमारे समाज को आवश्यकता है। ये सब देते रहने से हमारा खर्च कोई ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन समाज में मानवता में सुखद और प्रसन्न वातावरण अवश्य बढ़ जाएगा। देना केवल अन्न या धन का ही नहीं होता, देना वस्त्र का भी होता है, देना शिक्षा का भी होता है, देना औषधि का भी होता है, देना मीठे बोलों का भी होता है, देना देख रेख की भावना का भी होता है। हम निर्धन वर्ग के बच्चों को पुस्तकें देकर शिक्षित कर सकते हैं। किसी हताश व्यक्ति को सहानुभूति भरे शब्द देकर उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चों के साथ मिलकर ही तो परिवार बनता है। एक दूसरे को स्नेह, प्रेम, आदर, सत्कार, मीठे बोल, शिक्षाप्रद बातों का आदान प्रदान करना भी
महत्वपूर्ण है। प्यार के शब्द, आदर से भरे शब्द जब परिवार में हम एक दूसरे को देते हैं तो उस प्रभु की बंदगी से कम नहीं होते। जिस परिवार में स्नेह आदर का वातावरण होगा उस पर प्रभु की हमेशा असीम कृपा होगी। वृद्ध माता पिता को समय देना चाहिए। उनके पास बैठकर उनसे बातें करना उनको कितनी प्रसन्नता देगा इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सुबह शाम सैर करते समय पार्क में मिले प्रत्येक व्यक्ति को अभिवादन करना भी स्नेह देने की प्रवृत्ति में शामिल है। बच्चों को उच्च स्तर के संस्कार देने चाहिए। बच्चों को दिए गए अच्छे संस्कार कल को हमें प्रतिफल के रूप में मिलेंगे। किसी भिखारी को पैसे बेशक ना दें, लेकिन उसको भोजन अवश्य करवाएं। अगर उसके वस्त्र फटे हैं तो उनको वस्त्र अवश्य दें। दोस्तों, किसी के घर में मेहमान बनकर जाएं या खुद मेज़बान बनकर अतिथि सत्कार करें तो दोनों ही मामलों में सबको धन्यवाद दें। विदा होने पर धन्यवाद देना और अगले ही दिन व्हाट्सएप या एसएमएस करके धन्यवाद देना अच्छे संबंध बनाता है। इसके अतिरिक्त किसी खूबियों के लिए उसको तारीफ भरे दो शब्द कहना भी शिष्टाचार भरा उपहार देने के बराबर है। अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति भी बन गए थे तब भी हर किसी को धन्यवाद देना नहीं भूलते थे, यहाँ तक दरबान को भी। उनका कहना था कि राष्ट्रपति होने के नाते मेरा कर्तव्य है समूचे राष्ट्र को आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा संबंधी सुधार देने के साथ साथ शिष्टाचार की भावना को भी राष्ट्र को समर्पित करूं। दोस्तों, यूरोप में पुल से कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी। एक लंबे समय से वह व्यक्ति निराशाजनक व हताश जिंदगी जी रहा था। निकट संबंधी भी उसको नज़रअंदाज कर रहे थे। एक दिन उसने पुल से कूदकर आत्महत्या की सोची, लेकिन उसके दिल में चाह थी कि कोई उसको देखकर सिर्फ एक मुस्कुराहट दे दे। उसने खुदकुशी नोट में लिखा था कि मैं 1 घंटा पुल के ऊपर चक्कर लगाता रहूँगा। यदि एक भी व्यक्ति ने मुझे मुस्कुराकर हेलो कह दिया तो मैं समझूंगा कि दुनिया में इंसानियत जिंदा है और मैं खुदकुशी नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दौड़ धूप की दुनिया में किसके पास समय है सिर्फ एक मुस्कुराहट देने की। वह व्यक्ति पुल से कूद कर मर गया। युगों पहले हमारे भारत में ऋषि दधीची थे। तप के कारण उनकी हड्डियों को एक विशेष बल का वरदान मिला था। देवताओं और दानवों का महासंग्राम चल रहा था, जिसमें दानव किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से पराजित नहीं हो रहे थे। ऋषि दधीची ने अपना जीवन त्याग कर अपनी हड्डियां देवराज इंद्र को दे दी, ताकि उन दैवीय आशीर्वाद प्राप्त हड्डियों से इंद्र वज्र बनाकर दानवों का संहार कर सके। दोस्तों, देना सीखें और देना सिखाएं। इन्हीं सिद्धांतों पर आपकी कंपनी आईएमसी कार्यरत है। आईएमसी के पास जो कुछ भी है, चाहे बिजनेस से आय हो, चाहे सकारात्मक विचार हो, चाहे प्रेरक शब्द हो, चाहे स्वास्थ्य उत्पाद हो, वे सब आईएमसी परिवार के सदस्यों को देने के लिए ही है। आप सब भी अपनी डाउनलाइन को, समाज को, मानव जाति को हर संभव सहायता देते रहेंगे तो उतनी ही अधिक उन्नति, खुशहाली प्रभु से प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आईएमसी फाउंडेशन की स्थापना भी इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। समाज, राष्ट्रीय उत्थान, विशेषता हेल्थ केयर के प्रति आईएमसी फाउंडेशन पूरी तरह से निष्ठावान होकर कार्य कर रही है।
आईएमसी फाउंडेशन का प्रमुख लक्ष्य है स्वस्थ भारत का निर्माण। आप सब भी आईएमसी फाउंडेशन के साथ कदम मिलाकर राष्ट्र की सेवा में योगदान दें। दोस्तों, देना सीखें, देना सिखाएं, सोच को अपनी स्वस्थ बनाएं। देने से मन में खुशहाली आए, देने से मन को सुख मिल जाए, देने से चेहरे पर रौनक आए, देने से कामयाबी का एहसास आए, देने से अहंकार कम हो जाए, देने से रब के दर्शन पाएं, देने से लोगों का नज़रिया बदल जाए, देने से लोगों का भरोसा बढ़ जाए, देने से लोगों से सम्मान मिल जाए। देना सीखें, देना सिखाएं, सोच को अपनी स्वस्थ बनाएं, सोच को अपनी स्वस्थ बनाएं। देना सीखें, देना सिखाएं, देना सीखें, देना सिखाएं, आईएमसी को अपना मित्र बनाएं। देना सीखें, देना सिखाएं, देना सीखें, देना सिखाएं, देना सीखें, देना सिखाएं, देकर सबको साथ उनका जीवन सजाएं, देकर सबको साथ उनका जीवन सजाएं, भूले भटके राही को सही राह दिखलाएं, देकर चेहरे पे मुस्कान, सच्चा धर्म निभाएं। देना सीखें, देना सिखाएं, देना सीखें, देना सिखाएं, आईएमसी को अपना मित्र बनाएं। देना सीखें, देना सिखाएं। हाथ बढ़ाए हम मदद को प्रेम के दीप जलाए, हाथ बढ़ाए हम मदद को प्रेम के दीप जलाए, कामयाबी का पाठ सबको सच्चे मन से पढ़ाए, देकर मेहनत की चाबी सबको सफल बनाए। देना सीखें, देना सिखाएं, देना सीखें, देना सिखाएं, आईएमसी को अपना मित्र बनाएं। देना सीखें, देना सिखाएं, देना सीखें, देना सिखाएं, देना सीखें।